नमस्कार साथियों, आज 15 जनवरी है और आज जन्मदिन है भारतीय राजनीति के एक ऐसी शख्सियत का जिसने न केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति को बल्कि पूरे भारतीय राजनीति को लंबे समय तक प्रभावित करने का काम किया है। साथियों, उनको चाहने वाले, उनके लोग उन्हें प्यार से बहन जी कहते हैं और उनके विरोधी उन्हें उनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए उन्हें आयरन लेडी कहते हैं। साथियों, मान्यवर कांशीराम जिस सामाजिक और राजनीतिक जमीन को खाद पानी देने का काम कर रहे थे, उसे उपजाऊ बना रहे थे, उसमें बीज बनकर उग आने का संघर्ष आदरणीय मायावती जी के जिम्मे आया। साथियों, मान्यवर कांशीराम की सक्रियता कम होने के पश्चात उस बीज को जमीन का सीना चीर कर बाढ़, धूप, बरसात, ओला पाला आदि की परवाह न करते हुए पहले पौध फिर फसल बन जाने तक का रण अकेले लड़ना था। साथियों, इस पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए कितनी मुश्किलें हैं, इस पर हजारों वीडियोज बन सकते हैं और कई सारे डिबेट्स और विमर्श हो सकते हैं। दलितों के लिए कितनी मुश्किलें हैं, ये कहा जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप समझिए कि इस ऐसे मर्दवादी और सवर्णवादी समाज में किसी महिला का राजनीतिक क्षेत्र में पहले पौध फिर उसके बाद विशाल बरगद बन जाना कितनी बड़ी बात है। साथियों, विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मायावती का मुख्यमंत्री बनना अमेरिका में एक ब्लैक पुरुष का राष्ट्रपति बनने से ज्यादा बड़ी बात थी। साथियों, अपने समय के बड़े और महान कवि महाप्राण निराला सुधा पत्रिका के 1933 जून के अंक में लिखते हैं, अछूत ही आज भारत के प्रथम गढ़े मनुष्य है। वो निराला आगे क्या लिखते हैं इस पत्रिका में, वो मैं सीधे सीधे किताब से पढ़ देता हूं। निराला लिखते हैं कि जिस शूद्रक को एक दिन सामाजिक नियमों के उल्लंघन के कारण अवतार श्रेष्ठ भगवान श्री राम के हाथों प्राण देने पड़े थे, जिस एकलव्य को गुरु की मिथ्या तृप्ति के लिए अंगूठा काट कर देना पड़ा था, क्या आर्य सभ्यता का पक्षपाती कोई भी मनुष्य कह सकता है कि भारत में आज भी वैसा ही वर्णधर्म प्रचलित अथवा उसी के प्रचलन की जरूरत है? वही शूद्रक शक्ति आज सहस्त्र सहस्त्र रामचंद्रों को पराजित कर देने में समर्थ है। अछूत ही आज भारत के प्रथम गण्य मनुष्य चिंत्य समस्या है। यही याद कीजिए, 1933 का समय ही बाबा साहब अंबेडकर के उत्कर्ष का समय था। ऐसा नहीं हो सकता कि महाकवि निराला उस समय भारत में चलाए जा रहे बाबा साहब अंबेडकर के समता आंदोलन से परिचित ना हो। साथियों, निराला जिसे शूद्रक कह रहे हैं वही आज के समय की बहुजन शक्ति है और जिसे वो अछूत कह रहे हैं वही आज के समय का दलित है। साथियों, निराला अपनी औपन्यासिक रचनाओं कुल्ली भाट और बुल्ले साहब बकरियां के जरिए दलित समाज में हो रही उग रही शक्तियों को महसूस कर पा रहे थे तथा वह तोड़ती पत्थर कविता और भिखारी जैसी कविताओं के जरिए जिसमें वो लिखते हैं, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता वह आता। इन सब कविताओं के जरिए दलित समाज पर हो रहे उत्पीड़न को समझ रहे थे, तो वहीं कुल्ली भाट और बुल्ले साहब बकरिया के जरिए दलित समाज में मौजूद शक्तियों को समझ रहे थे। 20वीं शताब्दी का अवसान भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति में दलित राजनीति के उत्कर्ष का समय था। जहां 1984 में बसपा की स्थापना होती है, तो वहीं 1992 में समाजवादी पार्टी और 1997 में आरजेडी जैसी पार्टियों की स्थापना से दलितों और पिछड़ों की राजनीतिक भागीदारी पूरे उत्तर भारत में उभर कर आती है। तो निराला जो है वो अपने औपन्यासिक राडार से जो है 1939 में ही भारतीय आजाद भारत में भारतीय लोकतंत्र में होने वाले दलित कंपन को महसूस कर पा रहे थे। साथियों, आज विश्व कहां से कहां पहुंच गया है।
अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। वह हमसे न केवल ह्यूमन लाइफ इंडेक्स, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और डेवलपमेंट में आगे है, बल्कि वह हमसे इस मामले में भी आगे है कि अमेरिका ने अपने यहाँ रह रहे ब्लैक्स के साथ जो सदियों से एक्सप्लॉयटेशन और विक्टिमाइजेशन के शिकार रहे ब्लैक्स को न केवल अपने यहाँ के उच्च पद पर पहुंचाया, बल्कि सबसे प्रभावशाली पद राष्ट्रपति तक भी पहुंच। साथियों, आज से कुछ दिन बाद हम 26 जनवरी 2024 को अपने गणतंत्र दिवस के अपने संविधान लागू होने के 75 साल सेलिब्रेट करेंगे। और आज से कुछ महीने पश्चात जो है हम अपनी आजादी के 78 वर्ष व्यतीत कर चुके होंगे। क्या हमने आज तक अपने देश के सबसे ताकतवर पद पर यानी कि प्रधानमंत्री पद पर एक भी दलित महिला या पुरुष को काबिज करा पाए हैं? जवाब होगा नहीं। तो जो कीर्तिमान अमेरिका ने एक ब्लैक मैन बराक ओबामा को राष्ट्रपति बनाकर जो कीर्तिमान स्थापित किया था, वो कीर्तिमान हम भारत में क्यों नहीं स्थापित कर सकते? हम उससे एक कदम आगे जाकर ऑप्रेस्ड एमंग द ऑप्रेस्ड, मतलब कि एक उत्पीड़ितों में भी उत्पीड़ित एक महिला, दलित महिला को प्रधानमंत्री बनाने का मौका हमारे पास 2024 में है। साथियों, हम अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि अमेरिका का प्रसिद्ध अखबार द वाशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर द गार्डियन या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का प्रसिद्ध अखबार डॉन अपने फ्रंट पेज पर बड़े बड़े हेडलाइंस में लिखे इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री, दलित वुमेन बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो आज तक अमेरिका नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया। क्या हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे हेडलाइंस के साथ अखबारों में भारत के लिए लिखे जाएं इस उपलब्धि के लिए? तो अगर हम चाहते हैं तो हम कर भी सकते हैं। हमारे पास बड़ा मौका है। ये आदरणीय मायावती जी को, जो कि ये भारत के लिए बड़ी बात होगी, अगर उनका प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात होगी। क्या हम अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के सबसे वंचित तबकों के लिए ये नहीं कर सकते? अगर ये कर देंगे तो बड़ी बात होगी। बस इसी के साथ आदरणीय मायावती जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, आप इसी तरह भारतीय राजनीति में सक्रिय रहें। इसी के साथ शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।